नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ लागू किया गया। और उसके बाद समय समय पर उसमें भाग और अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए जाते रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1, 2, 3 की बात करेंगे कि मुख्यतः उनमें किस प्रकार के अनुच्छेद, किस प्रकार के उसमें वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान भाग 1 दोस्तों, संविधान का भाग 1 भारत और संघ उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। किसी भी नए राज्य के प्रवेश और स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण और सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसके अंदर दी गई है दोस्तों। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, जिसमें अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता और अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए और अनुच्छेद 8 में बाहर के भारत रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित नियम और कानून दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, इस प्रकार के प्रोविजन उसमें दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, जिसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता पर अधिकारों को किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा, वो सब इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है और किस प्रकार से वो फंक्शनिंग करता है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई है। इसमें जो है हमारा पहला जो दिया हुआ है वो है समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता के संबंध में प्रोविजन दिए गए हैं। और अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध करता है, कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, जो विभिन्न प्रकार की उपाधियां सरकार द्वारा दिया उनके लिए इसमें अंत किया गया है। उसके आगे इसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता है, बोलने चलने, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और अनुच्छेद 20 जो है अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रय के बारे में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत इसमें दिया गया है। इसके आगे धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में जो है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है, कि हम कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक उसका प्रचार कर सकता है। इसके साथ अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने से संबंधित इस पर प्रोविजन दिए गए हैं। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संविधान के बारे में स्वतंत्रता है। और इसके साथ अंत में अनुच्छेद 28 जो है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों ये थे संविधान के बारे में महत्वपूर्ण। बाकी इससे आगे जो संविधान के बारे में जो चर्चा है भाग 4, और इसमें जो अभी जो बाकी बचा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।